मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट नेहरू प्लेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। और आज और कल जो चला गया उसमें और आज कुछ नए तरह के योग इंट्रोड्यूस किए गए हैं, या शायद पुराने भी होंगे तो मुझे नहीं मालूम, पर षोडशी पंथ ने अब इंट्रोड्यूस किए हैं। उनमें एक है दशांग योग। दशांग योग में क्या सब सीख करा जाता है? हमारे पास प्रकृति ने 10 अंग दिए हैं। जो 10 अंग दिए हैं यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 कर्म करने के अंग, फंक्शनल ऑर्गन जिसको कहा जाता है, और 5 सेंस ऑर्गन्स जिससे हम लोग सेंस करते हैं। जैसे आँख हो गई, कान हो गई, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, नाक है, सूंघते हैं, छू करके पता लगाते हैं कि बुखार है कि नहीं है, या गर्म है, ठंडा है, या फिर हार्ड है, सॉफ्ट है, और सूंघते हैं, बोलते हैं, और स्वाद चखते हैं, स्वाद, टेस्ट जिसको कहते हैं। और कर्मेंद्रियों में हाथ पैर हो गए जिससे हम मैक्सिमम काम हाथ से करते हैं। पैर रहे, पैरों से भी बहुत सारे काम लेते हैं। चलने का काम तो पैरों के बिना हो ही नहीं सकता। हाथ हैं, पैर हैं, फिर ज़बान है, ज़बान बोलने का काम करती है, उसके बिना काम नहीं चलता। कम्युनिकेशन के लिए ज़बान चाहिए। टेस्ट के लिए ज़बान चाहिए, सेंसिंग, और बोलने के लिए ज़बान चाहिए। तो ये हो गई कर्मेंद्रियाँ। फिर आपको जो नाक आपका सेंस करता है, सूंघने की शक्ति रखता है नाक को, लेकिन साथ ही में ये आपके अंदर जो लंग्स के अंदर जितना भी कार्बन आ गया है, जो कूड़ा आ गया है, कबाड़ आ गया है ब्लड के अंदर, उसकी सफाई करके वो भी बाहर फेंकना नाक का ही काम है। तो वो कर्मेंद्रिय भी हो गई और वो भी हो गया। फिर रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, आपके सारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स जो है कर्मेंद्रियों में आ गए है ना। तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इन सबको जागृत रखना और इन सबको सिंक्रोनाइज रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि दशांग योग के बिना संभव नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको दशांग योग नहीं सीखा आपने, और नहीं समझा, और नहीं अभ्यास किया, उसका प्रैक्टिस करी डेली बेसिस रेगुलरली करना ही है, तो आप ये समझ लो कि आपके जो 10 अंग जो दिए हैं, हर प्रकार के काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, समझने के लिए, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, अपनी समस्याओं को, दूसरों की समस्याओं को मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, तो उनका उपयोग संभव नहीं है बिना दशांग योग सीखे और उसका अभ्यास करे। तो दशांग योग सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग सिर्फ षोडशी पंथ वाले जो फॉलो करते थे उनको सिखाया करते थे, लेकिन अब ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। और इसके जो भी षोडशी पंथी हैं उनसे आप ये सीख सकते हैं, और बाज़ार में ढूंढ लीजिए कि आपके घर के आसपास कौन षोडशी पंथी को फॉलो कर रहा है, और उससे आप सीख सकते हैं ये काम। तो ये इतना सरल कर दिया है काम सीखने का कि आप आराम से सीख सकते हैं। और जिस प्रकार योगा के टीचर हैं उसी प्रकार दशांग योग, श्वास योग और शंख योगा, इनके अध्यापक हैं। ज़्यादातर जो षोडश पंथी है वही बने हैं अभी, क्योंकि उन्हीं को सिखाया गया था। अभी तक हम षोडश पंथ में ही इसका इस्तेमाल करते थे, षोडश पंथी बनाने में, षोडश पंथी पंथ को सिखाने में, पंथियों को सिखाने में उन्हीं को सिखाते थे। और अब जो है ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, तो कोई भी सीख सकता है। पर वो षोडश पंथी बताएगा कि उसकी कुछ फीस है, नहीं है, फ्री कर रहा है, जैसे कर रहा है, वो उसकी मर्जी है। हमें उसमें कोई वो नहीं है, मतलब हमने तो सिखा दिया। हम तो षोडश पंथ चलाते हैं, उसके अंदर जो भी आ रहेगा उसको हम सिखाएंगे जो भी षोडश पंथ के नियम को फॉलो करना चाहेगा उनको तो हमारे को सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका एक कंपलसरी पार्ट है। उसके बिना तो हम षोडशपंथी बन ही नहीं सकते। अगर आपको षोडशपंथी बनना है, षोडशपंथी सनातनता प्राप्ति का पहली सीढ़ी है, ये कह सकते हो आप। अगर आप षोडशपंथी बनेंगे तो आप सनातनता की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आप सनातनता की तरफ तो जा ही नहीं सकते। सनातनता का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर का डिटीरियोरेशन नहीं होता। डिटीरियोरेशन का मतलब एजिंग नहीं होती।
एजिंग नहीं होती, आपके शरीर की एजिंग नहीं होगी, आपके मन की एजिंग नहीं होगी, मतलब पंचारखा की एजिंग नहीं होगी, और आपके जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे बने रहेंगे और वो भी आपका लंबे समय तक साथ निभाएंगे। यूनिटी कहते हैं, यूनिटी की जगह पे अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ज़्यादा बेटर है। यूनिटी करना फिर मुश्किल है, क्योंकि यूनिटी के लिए एक फोर्स से बांधना पड़ता है, तो उनको जोड़ना पड़ता है और उसको बांधना पड़ता है एक एनफोर्सिबली, जो कि नेचर के अगेंस्ट है। तो यूनिटी की बजाय अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेट होना बहुत आसान है। उसमें क्या है कि मुझे कोशिश करनी है कि मैं जुड़ा रहूं समाज से, परिवार से जुड़ा रहूं, बस इतनी सी तो बात करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है दशांग योग में सिखाई जाती हैं। फिर कैसे करनी है वो श्वास योग में सिखाई जाती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो उसको ठीक कैसे करना है वो शंख योगा से आप कर सकते हो। मान लो आपको कैंसर की बीमारी है, तो कैंसर टूल एक बना हुआ है, तत्व बैलेंसिंग टूल्स आते हैं ये, तो उसमें कैंसर टूल बना हुआ है, कैंसर टूल, उससे आप अपने आप को टेस्ट करें तो वो आपकी प्रैक्टिस करेगा और आपकी ब्रीदिंग को, सांस को ही मेडिसिन का काम करेगा। और जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर की प्रॉब्लम मैंने बात करी है, कैंसर रोग की टूल की बात कर रहा हूँ, कैंसर टूल, तो उसका यूज़ करेंगे तो वो आपको टेस्ट भी करेगा और आपको हील भी करेगा, यानी टेस्ट करते करते हीलिंग। ऐसा थर्मामीटर आप सोच सकते हो, थर्मामीटर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, ऐसा श्वास मीटर सोच सकते हो, थर्मामीटर के इक्विवेलेंट श्वास मीटर या ब्रेथ मीटर, इसको सांस मीटर भी कह सकते हैं, श्वास मीटर या सांस मीटर या ब्रेथ मीटर। तो ये आपको खाली मेजरमेंट नहीं करता, ये शंख टेक्नोलॉजी का कमाल है कि ये मेजरमेंट नहीं करता, मेजरमेंट तो करेगा ही करेगा, साथ में आपको हील भी करेगा, यानी आपकी जो सांस है वो मेडिसिन में ही कन्वर्ट होती चली जाएगी और वो आपको निरोगी करना शुरू कर देगी, प्रोवाइडेड जो उसकी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जैक्टली फॉलो करनी है आपको। इंस्ट्रूमेंट है तो थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर को जहाँ लगाना है वहीं लगाना है और तभी वो आपको रिजल्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो उसी तरह से ये श्वास मीटर है, इसी तरह से ये शंख मीटर है। फिर शंख मीटर भी है, तो शंख मीटर जो है वो हीलिंग का काम करते हैं, तो उसको शंख योगा कह दिया गया है। शंख योगा में सिखाते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको कौन सा शंख टूल यूज़ करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यूज़ तो ब्रीदिंग ही होगी, यूज़ तो सांस प्रक्रिया ही होगी आपकी, लेकिन किस तरीके से यूज़ करनी है वो टूल के ऊपर लिखा होगा, या टूल जब देंगे, जो आप जहाँ से भी आप खरीदोगे तो वो आपको बताएगा कि इस टूल का उपयोग कैसे करना है। तो आप समझ सकते हैं शंख योगा, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए, श्वास योगा, दशांग योगा अपने 10 अंगों को सिंक्रोनाइज और जागृत करने के लिए, और श्वास योगा इनका जागरण मेंटेन करने के लिए। तो ये आप सीख सकते हैं, जो चाहे आप सीख सकते हैं, सभी आपको फ़ायदा देंगे। अगर तीनों करते हैं तो पूरा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो कुछ फ़ायदा वो देगा, कुछ फ़ायदा वो देगा, कुछ फ़ायदा वो देगा। और जो एक मान लो खाली आपने दशांग योग सीखा तो आपको श्वास योग का भी फ़ायदा तो देगा ही, क्योंकि उसमें भी श्वास योग तो यूज़ होता ही है, पर उतना नहीं देगा, क्योंकि श्वास योग सीखेंगे तो उसमें उसकी सारी प्रक्रिया सिखाई जाएंगी, और दशांग योग सीखेंगे तो दशांग योग से रिलेटेड जो श्वास प्रक्रिया वो सिखाई जाएगी। दशांग योग और श्वास योग ये कल दिए गए थे, दक्षिण्या तत्वगुरु जी की ब्लेसिंग से कल दिए गए थे, और आज शंख योगा दिया गया है। आज शायद 11 जुलाई है, तो पहले तो नेचुरली शंख योगा आज इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें मीटर हैं, शंख मीटर हैं जो आपको टेस्ट भी करते हैं और आपकी हीलिंग भी करते हैं। तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए और आज के दिन दिया गया, क्योंकि 11 तारीख डे ऑफ डिलीवरी मानते हैं हम लोग। बाकी चीज़ें तो अपने आप करनी है, अपने आप अंदर ही सीखनी है, अपने को सीखनी है, लेकिन इसमें हमें टूल्स का उपयोग करना पड़ता है शंख योगा में, और दशांग योग में और श्वास योग में हमें कोई टूल नहीं चाहिए, हम सारा काम अपने आप ही करते हैं, श्वास प्रक्रिया से ही करते हैं और तत्वों के बैलेंसिंग से करते हैं। दशांग चक्र में तत्वों की बैलेंसिंग और श्वास क्रिया में श्वास प्रक्रिया को इस प्रकार से यूज़ करना कि वो आपके बैलेंसिंग को मेंटेन कर सके।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना था आज मेरे को। निश्चलता, निश्चलिज्म समझने के लिए हम आगे चल रहे हैं और ये निश्चलिज्म का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब तक आप षोडशी नहीं बनेंगे, षोडश पंथ फॉलो करना है तो षोडश पंथ फॉलो करोगे तो षोडशी बन ही जाओगे। अगर आप मान लो षोडश पंथ नहीं फॉलो करना चाहते और पर षोडशी बनने की इच्छा है तो आपको ये तीनों योग सीख करके और इन तीनों का अभ्यास करोगे तो आप षोडशी बन ही जाओगे, पक्की बात है। क्योंकि हम षोडशी पंथ में भी यही तीनों चीज़ें सिखाते हैं, उसमें थोड़ा और एडिशन हो जाता है कुछ चीज़ों का, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ बहुत सारी चीज़ें और जुड़ जाती हैं उसमें, वो एक अलग बात है। पर वो पंथ है फिर एक अपने आप में एक पूरा रिलीजन है, यूनिवर्सल रिलीजन जिसको कहते हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि आप षोडशी बने। सनातनता प्राप्ति के पहली सीढ़ी षोडशी बने रहना है अंत तक। यानी आपकी पूरी जीवन, चाहे 100 साल का हो, 80 साल का हो, 107 साल का हो, 120 साल का हो, 150 साल का हो, 200 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, 5000 का हो, 50,000 का हो, या 50 साल का हो या 20 साल का हो, पर आपकी जो लाइफ स्पैन है वो पूरा का पूरा एज षोडशी बीतना चाहिए। षोडशी हम कहते हैं 16 से 24 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं उनको हम षोडशी कहते हैं। तो वैसे ही बने रहो, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन बने वैसे ही रहो। एनर्जी लेवल आपका उतना ही बना होना चाहिए, उतना ही उत्साह ज़िंदगी में होना चाहिए जीवन जीने के लिए। और परिवार वैसा ही परिवार बने आपका, जिससे कि आप परिवार सहित पूर्ण लग्जरी जीवन जो मनुष्य योनि में संभव है वो जी सको, अपना सको। तो ये हमारा लक्ष्य है षोडशी पंथ का। तो आप षोडशी पंथी बनना चाहें ना बनना चाहें सब आपकी मर्जी है, लेकिन ये 3 योग आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आप षोडशी बने रहना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वो था जो आज मुझे देना था। और क्योंकि समय होता जा रहा था तो मैं सोचा कि इसको पहले दे देता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। और ये बात तो मैंने समझा दी, आपको बता दी, ज्ञान दे दिया। 4dinfusioninstitute.in वेबसाइट है, उसके ऊपर ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ वीडियोस इसके ऊपर ना मिले जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं होंगे, तो वो वीडियो इस पर नहीं होंगे, तो वो फिर आप अश्विनी कुच्छल @youtube.com चैनल पर देख सकते हैं। अश्विनी कुच्छल चैनल @youtube.com पर देख सकते हैं, उस पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो कभी भी देख सकते हैं उसको, कभी भी उसके ऊपर चल सकते हैं आप इस पर। तो ये आप आज का संदेश था और बाकी नेक्स्ट उसमें।